नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच्ची भूतिया घटनाओं पर। दोस्तों, आज की कहानी है फिरोजाबाद निवासी राखी शर्मा की। राखी शर्मा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति राजीव को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए लखनऊ जाना पड़ा। राखी अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गईं। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि बगल के बिस्तर में कोई लेटा हुआ है। टीवी को अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा सकता है। राखी जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दबा हुआ है और बगल में कोई लेटा हुआ है। इस एहसास से राखी के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई तो था नहीं, लेकिन उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो राखी का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा में दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है, और वह चिल्लाना चाहती थी कि खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज से चली थी। घबराहट में राखी ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आ उठा और राखी को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। उसके बाद उन्होंने करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं देखी। तब राखी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और पास पड़े हुए मोबाइल से बगल में सो रही अपनी सास को फ़ोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर राखी के कमरे में आ गई और पूछने लगी क्या हुआ। तभी राखी कुछ बोलने लगे उससे पहले ही उन्हें कुछ दिखा, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। राखी ने देखा कि उनकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली सी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ही ऊंचा था। वह भयानक नज़ारा देख राखी वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा डर की वजह से उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। राखी के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए राखी आज भी अपने मायके में रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद।